friends, this is Jayashree Munde. Welcome to Easy Way to Learn. Today we are going to discuss about discontinuities inside of the earth. Discontinuity is known as transition zone between layers. Transition zone between layers. What is meant by transition zone or what is meant by discontinuities? In our previous video, we already discussed about interior of the earth. इंटीरियर में जितने भी लेयर्स होते हैं उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की है, जानकारी हासिल की है। इंटीरियर अर्थ, इंटीरियर में हमने देखा है कि भाई देयर आर थ्री लेयर्स। फर्स्ट वन इज अ क्रस्ट, सेकंड वन इज अ मेटल एंड द थर्ड वन इज अ कोर। तो पहला कौन सा है? हमारा क्रस्ट है, दूसरा कौन सा है? मेटल है, और तीसरा कौन सा है? कोर है। अभी तो इन लेयरों की तो हमने बात की है, इन लेयरों की तो हमने जानकारी हासिल की है, बट व्हाट अबाउट द डिस्कंटिन्यूटी, व्हाट अबाउट द ट्रांजिशन जोन, या फिर उसी को ही हम कह सकते हैं कि असंबद्धता। असंबद्धता किसको हम कह सकते हैं कि हमने देखा है कि भाई तीन ही लेयर है मुख्य, क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट और मेटल के बीच में एक लाइन है, उसको हम कह सकते हैं ट्रांजिशन जोन या फिर असंबद्धता। और मेटल और कोर के बीच में भी एक लाइन खींची गई है, उसको भी हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन जोन कह सकते हैं। उसको ही हम क्या कहेंगे? डिस्कंटिन्यूटी कह सकते हैं या फिर असंबद्धता भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि क्रस्ट को मेटल से किसने अलग किया है? इस लाइन ने अलग किया है। मेटल और कोर को किसने अलग किया है? तो इस लाइन ने अलग किया है। तो देखिए, क्रस्ट और मेटल ये टू लेयर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों अलग अलग है? क्योंकि क्रस्ट में 0 to 35 किलोमीटर तक हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि लूज मटेरियल मिल सकता है, हमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशंस भी मिल सकते हैं। लेकिन मेटल में, मेटल का स्ट्रेट अलग है, मेटल का जो डेप्थनेस है वो अलग है। इसकी वजह से क्रस्ट और मेटल एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, अलग है। अभी क्रस्ट और मेटल ये अलग है, किसने हमको प्रूफ करके दिखाया है? वो एक जो मॉर्फोलॉजिस्ट है, जिनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहविसिक। उनका नाम क्या है? मोहविसिक। तो उनके नाम से ही इस डिस्कंटिन्यूटी को, इस ट्रांजिशन जोन को, इस असंबद्धता को हम क्या कह सकते हैं? मोहविक डिस्कंटिन्यूटी कह सकते हैं। मोहविक डिस्कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं कि भाई क्रस्ट और मेटल में, इन दोनों में, ये दो लेयर जो है इनमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशन प्रस्तुत होते हैं, इसलिए ये दो लेयर कैसे है? अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए इस डिस्कंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे? मोहविक डिस्कंटिन्यूटी बोलेंगे। क्योंकि ये डिस्कंटिन्यूटी किसने खोजी थी? ये डिस्कंटिन्यूटी मोहविक ने खोजी थी, इसलिए उनके ही नाम से इस डिस्कंटिन्यूटी को हम जानेंगे। दूसरी डिस्कंटिन्यूटी है मेटल और कोर को जिसने अलग किया है, उसको हम क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहेंगे, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहेंगे, ट्रांजिशन जोन बोलेंगे। अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई मेटल और कोर को डिस्कंटिन्यूएट करने वाला ट्रांजिशन जोन कौन सा है, तो आप आंसर क्या लिखोगे? आंसर में किसको टिक करोगे? आंसर में आप एक ही बंदे को टिक करना है। कौन से? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के साथ ही आपको जाना है, क्योंकि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी ही बोलता है कि भाई मेटल और अलग क्या है? दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इसलिए गुटेनबर्ग असंबद्धता किन दोनों लेयर के बीचों में है? मेटल और कोर के बीच में उपस्थित होती है, प्रस्तुत हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तीन लेयर थे। तीन लेयर को दो अलग अलग असंबद्धताओं ने क्या किया था? भिन्न भिन्न किया था, एक दूसरे से अलग किया था। लेकिन जो हमारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे वो शांत बैठने वाले में से नहीं थे, वो शांत दिमाग वालों में से नहीं थे। उन्होंने क्या किया है कि भाई मोहविक और गुटेनबर्ग ने तो अलग अलग डिस्कंटिन्यूटी खोजी, उनको अपना नाम भी दे दिया है। तो क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? उस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एक थे, जिनका नाम था कॉनरैड। ठीक है, तो कॉनरैड तो क्या कहेंगे? कॉनरैड ने सोचा कि भाई मैं क्या करता हूँ, क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा अभ्यास करता हूँ, थोड़ी सी स्टडी करता हूँ और क्रस्ट के बीचों बीच में डिस्कंटिन्यूटी
डाल देता हूँ, तो आपको एक दिख ही रहा होगा कि भाई देयर इज कुछ तो लाइन है डॉट डॉट वाली, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन जोन बोल सकते हैं। किसमें है वो, क्रस्ट में है। क्रस्ट हैज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट लेयर, फर्स्ट वन इज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अनदर इज अ ओशियनिक क्रस्ट। अभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है, खाली ना जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, लूज मटेरियल हमें दिखते हैं। कहां से, 0 to 16 किलोमीटर तक ही दिखता है। ये किसने बोला है, ये बोला है हमारे कॉनराडो ने बोला है। और 16 से लेके 35 तक वो बोलता है कि खाली वाटर बॉडीज ही है, और रॉक भी अलग है। किससे रॉक अलग है, तो कॉन्टिनेंटल में अलग है और ओशन में अलग है। कहां से, 16 से लेके नीचे खाली पानी है, और 16 के ऊपर क्या है, खाली रॉक है, लूज मटेरियल है। ठीक है, तो इस डिस्कंटिन्यूटी को हम बोलेंगे कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि कॉनराड ने डिस्कवर किया है, इसलिए उसको हम बोलेंगे कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी बोलेंगे, कॉनराड असंबंधता बोलेंगे। दूसरा सोचेंगे मेंटल के बारे में। अभी मेंटल के बारे में किसने स्टडी किया है सबसे ज्यादा, तो है रेपेटी। रेपेटी बोलता है कि भाई मेंटल कितना कहां तक है, 2900 तक उसकी डेप्थनेस है। लेकिन उसने भी क्या किया है, मेंटल को दो अलग अलग लेयर में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट वन इज अपर मेंटल एंड सेकंड वन इज लोअर मेंटल। तो ठीक है, अपर मेंटल को उसने क्या किया है, कहां से अलग किया है, 700 किलोमीटर से अलग किया है। 700 से लेके 2900 तक उसने क्या बोला है, लोअर मेंटल है, ऐसा बोला है। इसलिए इस डिस्कंटिन्यूटी को हम बोलेंगे रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी, रेपेटिव असंबंधता भी बोल सकते हैं। या फिर परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है कि भाई अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को जो डिस्कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूएट करती है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ट्रांजिशन जोन भी बोल सकते हैं। लेकिन कौन सी ट्रांजिशन जोन है, वो है रेपेटिव ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, अभी लास्ट है हमारा कुअर। अभी कुअर के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी की है हमारे लेहमन ने। लेहमन बोलता है कि भाई तो कुअर में भी तो दो अलग अलग, कुअर हैज आल्सो डिफरेंट इन 2 लेयर्स। कुअर के भी 2 अलग लेयर में हम डिवाइडेड कर सकते हैं, आउटर कुअर एंड द इनर कुअर। ठीक है, उसके प्रेशर की वजह से होगा या फिर उसके टेम्परेचर की वजह से होगा। तो कुअर भी क्या है, 2 अलग अलग लेयरों में डिफरेंशिएट है। तो यहाँ पे जो डिस्कंटिन्यूटी है, जहां पे ट्रांजिशन जोन है, उस ट्रांजिशन जोन को हम क्या बोलेंगे, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी बोलेंगे, लेहमन ट्रांजिशन जोन, या फिर हिंदी में हम बोलेंगे लेहमन क्या, असंबंधता बोल सकते हैं। कितने डिस्कंटिन्यूटीज है हमारे, या फिर ट्रांजिशन जोन कितने हैं, कुल मिला के 5 है। भी देखिए, मुख्य है 2, और जो मुख्य जो लेयर थे, मुख्य लेयर के भी कुछ अलग अलग लेयर किए हैं, उसको पकड़ के कितने डिस्कंटिन्यूटीज है, 5 डिस्कंटिन्यूटीज है। कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी, मूविंग डिस्कंटिन्यूटी, रेपेटिव, गुटेनबर्ग एंड लेहमन। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डिस्कंटिन्यूटीज है। कौन से भी क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा, कौन से क्वेश्चन पेपर में तो आपको ये मिल ही जाएगा। और आपका सीटेट हो, केवी का कौन सा भी एग्जाम हो, एनवी का हो या फिर एमपीएससी का हो, उसमें सारे के सारे डिस्कंटिन्यूटी के बारे में एक आध क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है। तो आपको अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको आने वाले एग्जाम में अगर फायदेमंद हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा आसान है याद रखने के लिए। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आप ये सब क्या करो, स्टडी करो, याद रखने की कोशिश करिए। थैंक यू।